जयराम भैया सब जनों को। और आज ई पॉडकास्ट में आपको हम मिला रहे हैं भैया अमन पवार जी हैं। जयराम जी भैया सब जनों को। बुंदेलखंड में एक ऐसी उभरती भाई प्रतिभा है कि यार इनकी शायरी सुन के अब बुंदेलखंड में एक बाढ़ सी आ रही है। तो हमने सोची कि ना इनसे बातचीत करी जाए, और ये बातचीत को आज हमारा हिस्सा हैं जी भैया अमन पवार जी। और इनको कवि कहें, शायर कहें, लेखक कहें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अमन भैया कहाँ से शुरुआत भई शायरी लिखबे की और कविताएं पढ़बे की, उनको लिखबे की, अपन बताएं कहाँ से। बिल्कुल भैया, तो बात कछु ऐसी है थी कि का हो तो लिखबे को तो हमें खुदा नहीं पता कब से लिखने लगे थे। अचानक से वो तो का हो तो हाँ कि हमने जब पहली शायरी हम पढ़ते, जब 7वीं पढ़ते, पहली शायरी हमने हमारे गांव को लेकर लिखी थी। मतलब अच्छा, गांव से मतलब हम बात सागर आई। में रहते, हमने गांव को लिखा था। अब गांव को लिखी थी हमने, गांव की मोहब्बत के लाया तो हम बता रहे। और जब लिखी थी जब हम मोहब्बत को मतलब भी ना जानते। अच्छा, वो समय पे फील करी बात हमने। हाँ। वही पहली शायरी थी बा, तो बा लग गई हमें भैया के हाथ। अच्छा हाँ अच्छा, हम जाके गांव से याद आई, आप अपन कहाँ के आए और अबे कहाँ है प्रत्यक्ष, जो थोड़े सो बात बताएं। आप बिल्कुल बिल्कुल भैया, या चीज को दिमाग रखे कि भैया अमन कहाँ के आए, कहाँ रेत हैं, का इनको सिस्टम है। बोले ये फिलहाल में अपन रेत तो सागर ही में हैंगे, मनो अपन है हिलगन के। अच्छा, हिलगन जी, ढाना के पास है वो रहली क्षेत्र लगा था अपनो। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही कहा हो तो हमारे पापा हैंगे अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन, ये जमाने फैन का चंदे। अच्छा, वो जमाने के दीवाने, बहुत गाना आना, बहुत वो रेडियो चलत तो ना, वो कैसेट फंसाए वाले चिंचिली वाले। अब तो हमने भी चिंचिली फेंक नहीं फटा के। उस समय पे बहुत जो हाँ हमें भी याद है उस समय पे कि कैसेटों को एक भूजा भर के अंदर के रखा था, हाँ वही अलग हमारे सी तब डरे ना, हम और उनकी भी चिंचली ऐसी घाय में कराते, तो हमने फटाके में करते। उन पापा उस समय में पापा तब राजा की गजल सुनाते। अबे सुना था, हम लगा देते तो हम अब धीरे धीरे हम संग सुनाने लगे, तो वही हम घुस गए सैड की दुनिया में। अच्छा, तो सैड ही लिखा तो कि कछु और भी लिखा तो? नहीं, अब तो हालांकि आदमी को देख के, जैसे अपन देख रहे उनकी का परिस्थिति है वो के हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन पहले सैड ही सैड आते। अच्छा, पहले सैड ही सैड। पहले अपनो जो कछु है ना, आज के 2 साल पहले को सामान, वो सब अपनो सैड ही सैड है। वो हम अपन देखा था, हम खुद सोचत के भाई साहब ना कछु हतो ना कछु ना कोई मुझसे मुलाकात भाई, फिर भी तुम दर्द का पता काय भरो तो यार अंदर। नहीं तो अबे रिसेंटली जो आप कई इवेंट कर रहे जा रहे, तो मतलब कैसे लोग बाग आपसे अप्रोच कर रहे, तो क्या हिसाब से बातचीत है, मतलब कहाँ प्रोग्राम आपकी भाई अभी की इवेंट हुआ आपने जो? जी वह बुंडेली कविता बारी जी, अपने भैया हैंगे कसक फाउंडेशन करके है वो, आपने देखो ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, उतई हम गए थे। तो जो कविता हमने लिखी थी का भाव तो कि हमारी तो हम तो अकेले हैंगे, और हाँ ऐसी मतलब बाजू में लड़ाई हो रही थी, तो उन भाभी अपनी सास से मुँह चला रही थी। तो वही को देख के हमने हमारा मतलब जो ही रहे थे वो खुद के ऊपर, जो खुद के ऊपर नहीं, जो देखो अपन ने ऊपर में ढाल देते हैं वो लाने। नहीं जरूरी है, अब दूसरे से देखे भी इस बात इसी को जाता, खुद पे अगर अपन करने लगे ना। हाँ बिल्कुल, अगर अपन गलती कर करके सीखे ना, तो अपने तो जीवन कम पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। इससे वही रहता है कि दूसरे ने अगर कोई गलती करी और उसे अपन सीख ले ना, तो वो हाँ, बहुत अच्छी चीज रहती है, और ऐसा ही करना चाहिए अपन को। अपन जो ही करा था सो वही की उन्होंने देख के हमने कविता लिख दी। अब हम रखे रहा 1 साल पहले लिखी थी वह कविता। अच्छा, और अब जाके वह मतलब अब जाके वो इजहार करने को मौका मिला। अच्छा, बोलबे को या बोलबे कहीं को, मंच हाँ पे आपको बिल्कुल। तो वो हम बहुत देर से इंतजार, 1 साल से सोचो इंतजार कैसे कर रहे हैं भैया, एक हम कहाँ बोले कैसे बोले हैं। अब जब मौका मिला तो हमने कही, पहली बार हम इतने खुल के बोले थे होते थे। अच्छा हाँ ना, तो अबे कहा तो हम खिचड़ी कर देते कि कब हम हिंदी कब हम कछुका से हिचकिचाहट रहती है। नहीं मतलब देखो क्या है, अपनी बात अपन बुंदेलखंड से मतलब है सब जगह, और जितने भी बहुत अब अपने देखे बुंदेलखंड में कलाकार अच्छे अच्छे पैदा हो रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल निखर के आ रही कला उनकी, सब जनों की जो अपने दो तरफ से आप हल्लीदा हो रहे हैं, जो है सब इतनी अच्छी रचना मतलब कहना चाहिए। अपनी जो वीडियो आ रही कला, उनमें बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। हाँ वाकई में हो रहा है। तो मतलब अपरो ओवरऑल का एक अलग अलग फील्ड अपन और लेते हैं। बिल्कुल, आपने चुनो कि भैया हमें लिखने में बहुत अच्छा शौक है, हालांकि जी थोड़ा गात भी हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, आपको बता दें, और धीरे धीरे प्रयास ऐसा है कि मल्टी
मन में की कोशिश है कि हर चीज में मतलब कोई भी चीज ऐसी अगर आए तो थोड़ी बहुत मैं जो नहीं है कि अमन करके नहीं जाना। बस भैया अपन एक पे हम कहे थे ना कि 13 होल के पाना मान लो आप हमारे लाल। अच्छा है। और अबे जो आपने जो जो कविता बताई दी वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो वाह कछु ऐसी थी कि सुन के छाती पटी जा रही थी। अच्छा। सुन के छाती पटी जा रही थी जब बड़े भज्जा की घरवारी मताई खमो चला रही थी। मनो हम कछु कह न पा रहे थे, कासे एक तरफ से बातों से मताई कहा रही थी। हाँ। कासे भाभी से अपन मताई गए थे अपने बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में तो अपन बिल्कुल कोई दर्जा है अलाउदल के समय की। हाँ बिल्कुल वही लाला हरदौल मताई को ही रूप मानूंगा उसे। हाँ तो फिर वही खिला कि मनो जब सुना जब सुनी न गई सो इतनी हमने कही थी कि काय भोजी का कह रही का था हमारे बाप मताई ने जो कोने या करता हो तुम्हारे बाप ने तनाशो कबाड़ो और दो ठोका टाठी गड़ाई नहीं थी। अच्छा बहुत अच्छी शब्द लिखे जी आज क्या लगता ना महिलाएं भाईचारे घर में कि तुम्हारे बाप ने का कर दा मताई ने का कर दो मोड़ा हलवा के भग जा बाप मताई बेचारे शादी भाई और बस बस न्यारो चूल्हो धल्ला उन्ना तो सीधो। तो वही पे लिखी थी मनोभूति साची तो बताओ जो कुछ तुम हमारे बाप से कह रही हो यही का तुमने अपने बाप से सुई कही थी। अच्छा कि जैसी तुम हमारी मताई से कह रही आज यही का तुमने अपने बाप से सुई कही थी। तो भौजी सुनो हमारी बात मानो जमाने की बातों में नहीं आओ जमाने को काम ही है भर वो दुनिया का कह रही हो कहन दे तुम सुख से रहो और हमारा सुख से रहने। बढ़िया कविता। तो बस इतनी क्या कि हम चमा गए थे सब भी चमा नहीं है जब आगे लड़ाई हुई तो आगे लिखो आगे लेके मतलब जो है कि जो प्रत्यक्ष चीजें हैं मतलब कहना चाहिए जे अपने अड़ोस पड़ोस घर परिवार में जो चीज देखा थे और वह तुरंत इनके जहन में आ जाते रोग शब्दों में पिरो के बलिया वैसे मतलब अच्छे हिसाब से बिल्कुल फिर जमा के अच्छा का है। देखो अबे इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे आप देखो सर्च करो अमन पवार अमन पवार MP15 अमन ब्लॉगर MP15 अमन ब्लॉगर MP15 जी। तो दर्शक आप एक बार सर्च करके देखो इंस्टाग्राम आईडी बहुत अच्छी चीजें लिखत हम तो देखो हमें नजर आई हमने कि भैया प्रोग्राम में बुलाएं और इनसे थोड़ी सी आप से रूबरू कराएं। अच्छा और अब एक रिसेंटली लिखो है जो अब नई चीज लिखी हो आपने। अब तो भैया चल रहा है 3-4 दिन से हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है हम फिर से शेड की दुनिया में घुस गए। अच्छा का पता वो का होगा वो है कि शेड मतलब डीएनए में होगा। हाँ हम बाहर से हम देख रहे हैं हंस रहे सब बात मतलब पता नहीं क्या है शकल भी उतरी है कि हमारी 3-4 दिन से और समझ में नहीं ना वीडियो डाले को मन कर रहा है लेकिन अबे कोई शेड लग रहा है तो अपन। अच्छा तो अबे कुछ चीज ऐसी लिखी है आपने जो और जो अबे कोई ऐसी रचना लिखी हो जो अपन आप सुनाओ चाहो या कोनो आप और भी ऐसी आप सुनाओ ऐसी कोई कहानी। जी बिल्कुल जैसे कि और जैसे कल ही हम पे जाना वो कौन पे कछु भी कल वो आ रहा हो तो दुनिया को डर रही था पर खिलाने जमाने को। और एक बात और है कि अपन जैसे इतना कि जमानो का कहे दुनिया का कहे भाई साहब एक बात आप बहुत हमसे सियाने हो मनो फिर भी हम बता दे दुनिया तुम कछु भी कर रही हो ना दुनिया क्या है जरूर क्या दुनिया को काम ही क्या वो है दुनिया को तो काम है ही क्या है वो आप कछु कर लियो बस आप चाहे अच्छो करो चाहे बुरा करो ना दुनिया आपको 10 आदमी अच्छो करें तो आपको 10 आदमी बुरा के हैं सीधी सीधी बात ठीक है। वही पे हमने जमाने के ऊपर लिखो तो कि क्या डरना अब जमाने से जमाना तो जमाना है। अच्छा कौन के लाज मान लो कैसे भी समझ लो क्या डरना अब जमाने से जमाना तो जमाना है हकीकत तू है जो है सब बाकी सब बहाना है। जी कल ही सामने को लिखी थी जी हमने तो हम सोचे पहले स्टोरी में नहीं डालो यार अब कैसे। अच्छा हम एक और चीज कह रहे शायरी जो होते हैं हाँ। अधिकतर चाहे अपने राहत इंदौरी साहब हो गए और बहुत और भी जो भी रहे शायर बड़े बड़े हाँ। तो इन लोगों ने कहा है उर्दू अल्फाज जो यूज करे गए हैं। अच्छा आप लिखत हो बुंदेली में हाँ। और क्योंकि क्या बुंदेली में शायरी लिखबो या कविता लिखबो कविताएं तो चलो कल्पना कर सकते हैं लेकिन शायरी अगर उर्दू की बात ना हो शायरी के संगे तो फिर के संगे ना इंसाफी से समझ में आ सही बात है बिल्कुल। उर्दू तो वही हम कह रहे हैं कि देखो उर्दू के जो शब्द हैं हाँ वे अपन को शायरी में तो कहीं ना कहीं पुरोने पड़ा था बिल्कुल बिल्कुल जब वो एक फील आता हाँ मतलब अंदर से लगा था कि हाँ है फील आते है तो ये हिसाब से कहीं उर्दू की नॉलेज लई के अब मतलब भाई साहब देखो ऐसा है कि हमारे लाने जो काम हम कर रहे हैं ना नॉलेज तो सभी नहीं है
नहीं नॉलेज तो लेने पड़ेगा, देखो हाँ, क्या है, अपने हम कोशिश सब कर रहे हैं तो का मतलब अब हम क्लास वगैरह जब हमें समझ में आई, जैसे मतलब बहुत जनों ने बताया कि भैया आवश्यकता है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं पता कर बेगा एडमिशन वगैरह ले रहे हैं हम। लेकिन अभी हम फिलहाल में आप और हमें बता दें भैया कि ना हम उर्दू को ऊ जानत हैं और ना इंग्लिश को ये जानत हैं। अच्छा, मतलब जो कुछ अंदर से आ गया ना, नेचुरल जो चीजें हाँ, ऊपर वाले ने अपन बिल्कुल। हैं वही में। और संगीत में बोली जाए भाई साहब, तो संगीत के बोला था 16 मात्राएं नहीं, कितनी रहते हैं उनकी जय हो जाए। स्वर जो होते हैं वे हाँ 7 स्वर होते हैं हाँ 400, और मात्राएं कितनी होती हैं? नहीं मात्राएं नहीं, स्वरों पे चलता है ये, मात्रा हाँ, का कोई तो कॉन्सेप्ट सुर नहीं तो है। सारे गामा पा नहीं सही, सुर तो ये पता है, लेकिन वो हमें पता का बहुत आदमी ज्ञान देने लगा थाएंगे। अब मतलब का है मतलब खुल के बोले स्पष्ट आदत है और निकले जाते जबान से। हाँ कहने लगा था कैसे हमसे कई कही है ना जी शब्द हमसे कि जब तक जी न जानो, जब तक जो नहीं हो तो वो नहीं हो, फलाना ठिकाना ऐसे हमसे, और ऐसे ऐसे याद होना कही है कि जो उनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते उतना ही हमने इज्जत करो बंद भी कर देगा। उतना ही मतलब हमारी नजरों से गिर गए, तो वो है ना कि नजरों से गिराना ना चाहे जो सजा देना, अपना जो ही काम है कि भाई साहब अपन वही काम कर रहे थे कि नजरों से बस नहीं गिरे अपन, और ना कौन अपनी गिर पावे। यदि एक बार आदमी गलती कर दे ना अपने सामने, तो चाहे हम उसे लाख काम पे बने चाहे बिगड़े, अपने कोई काम को नहीं है फिर। नहीं ये रहना चाहिए कभी भी है। या तो देखो सबसे बड़ी समस्या एक और चीज है, हम बता रहे हैं अपन का है, उम्मीद भी एक सबसे बड़ी टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद बहुत। आज जैसे मान के चलो अमन और हम या कोई भी है, अपन ने सोची यार हमने अमन के संगे अच्छो करो, बिल्कुल ठीक है अच्छो करो, और अगर हम उम्मीद करें कि अमन हमारे संगे अच्छो करे, नहीं उम्मीद मत रखना किसी के संगे। सबसे बड़ा दुख को कारण हमने जो ही समझ में आता है कि अगर आपने सही बात है, अच्छो करो, अच्छी बात है, आप बड़प्पन है, आपने अच्छो करो, सही बात लेकिन है। आप वो से बात चीज की उम्मीद ना रखो, बिल्कुल ना रखो उम्मीद, सही बात है। और एक बात और है, आदमी की खास आदत क्या है आज के जमाने में भाई साहब, आप लोग भी सुनना कि आप 1000 अच्छा ही कर दई हो, आप हमारे संग है ना 1000 अच्छा ही कर दे हो, तो यदि आप एक गलती कर दे हो ना तो हम 1000 अच्छा ही भूल जाए, पूरी फिर मिट जात का। बिल्कुल, हम 1000 अच्छा ही बोल, हम एक गलती देख ले आपकी और रिश्तों खत्म कर लेंगे। हाँ जो रियलिटी है, जो चाहे जमाने की रियल बात है, और यही की वजह से ना भाईचारे में खत्म, मतलब सब हर रिश्तों खत्म हो रहा होगा यही सोच की वजह से। सोच जो ही है, दूसरी चीजें ये हिसाब से हैं, और दिमाग में जो अपन भी सोचते हैं कि यार सामने वाले, बस वो उम्मीद है की बात आई ना, ये में भी उम्मीद है कि उम्मीद आ गई बिल्कुल, क्योंकि क्या है हमने जो देखो है कि अगर अपन कोई के संगे कितना अच्छो करो आपने देखो ये, लेकिन कभी भी अगर जीवन में वो संगे थोड़ी सी कछु मन मुटाव या कोई बात ऐसी हो गई, तो जो आपने कहते ना अच्छे काम करिए, आपने अच्छा व्यवहार करो, वो भूल जाता, सब भूल जाता आदमी, एक पल में सब भूल जाता है वो बिल्कुल। वो फिर आपके लाने इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा थे कि फिर समझ लो कि उन्हें जो अपन ने अपने और उनके 100 काम करे हैं ना, 100 की जगह एक गलती में सब भूल जाते, सब ऐसा नहीं भूल जाते, वो सब जमाने की जरी गलती है भाई साहब। अच्छा तो अबे का है फिर मतलब कहानियां कोई और आगे फील्ड में भी आपको कुछ और चल रहा है कि नहीं चल रहा हो, कहाँ मतलब पढ़ाई अढ़ाई कहाँ कैसी रही, थोड़ी सी उसे और आप बताओ दर्शकों के लिए। देखो का है जो तो एक हम प्लेटफॉर्म जो है ना बिल्कुल आए ना है, इनमें जो भी आउ थे गेस्ट, तो वो से तो ऐसी बातचीत होती है कि मतलब हमने बात कर ली तो दर्शकों ने बात कर ली। सही बात है बिल्कुल भैया, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो आप शेयर कर सको, हाँ पारिवारिक जो मतलब जानकारी आप शेयर कर सको, तो भी अपन थोड़ी सी मैं जानना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल कि आप परिवार में क्या जने हो और घर में अब को है और आगे की जीवन की प्लानिंग का है। भैया घर में फिलहाल में वे मम्मी पापा एक बहन और हम, 4 जने का अकेले कहा है। हमारे पापा का हम दो हमारे दो डायलॉग है ना वो, तो हमारे परिवार का हमारे मम्मी पापा डायलॉग चाहिए, हम दो हमारे दो, मजाक कर रहा है, हंसने की आदत है हमारी, मतलब हम तो मतलब ऐसा है कि हंसते रहते हैं भाई साहब। नहीं हंसना और हंसाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल, अब जे यदि पापा जब देखेंगे तो वो तो गुस्सा में तुम ऐसा क्या बोला, अपन हंस लिया ना थोड़ा ठीक है, वो सेहत के लिए अच्छी बात है, और हंसना और ताली बजाना दोनों चीजें बहुत अच्छी फायदेमंद हैं बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए, तो तालियां बजाते रहना चाहिए अगर आपको जहाँ कहीं मौका मिले, बस वैसे नहीं चौराहे पर नहीं, जहाँ मौका वैसे मिले, अगर किसी की हौसला अफजाई करना है तो अगर आप बैठे हो और सुन रहे हो उसे, तो कम से कम एप्रिशिएट जरूर करें उसे। तो मम्मी 4 जन हैं, और फिलहाल में तो हमने पढ़ाई 12वीं तक की है। अच्छा 12वीं के बाद 12वीं 3 साल पहले हमने पास कर ली थी, और अब वो पास जिस प्रकार की थी ना वो हम ही जानते हैं,
हाँ राम रीत के कहानी आया हाँ बड़ा अब वो यहाँ क्या कहते हैं, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, चुप ही रहें तो अच्छा है ऐसा है। इसलिए वो हम वो नहीं बता सकते हम, लेकिन इतना कहेंगे 12 में हम 12 दिन भी स्कूल नहीं गए। अच्छा और हम पास किए बैठे हैं। अच्छा यार, उस समय पे आपने अच्छी करी। खाली 1 महीने की मेहनत हमने घर से की थी हमने। 1 महीने की मेहनत मतलब ऐसा कि पापा ने हमसे ऐसी बात बोल दी थी, आप जानती हो गांव देहात में ताने मारा थेंगी। एक बार कहावत है, एक पूछ चूल्हे में मूंग था। हाँ एक में लेके ज्यादा रहे थे, हम अकेले लड़का आएंगे। एक और कछु हमारे पापा मम्मी से बोल रहा, हम एक पहली बात तो अपन ऐसा काम नहीं करते अपने परिवार पर उंगली उठे। नहीं बराबर, जैसे काम ना करना चाहिए। बिल्कुल, यदि और इतने पे यदि कोई उंगली उठा देवे ना भाई साहब, तो अंदर से आगे लग जाता है। तो फिर तुम जो है सोचा था कि आखिर उसको का कर दे मैं, जो हट जावे जो इल्जाम। तो पापा ने हमसे, अकेले पापा रोए नहीं आते, और हमसे कहने लगे पापा के दुनिया सब जने कह रहा कि एक मोड़ा, सब जने का कहे पढ़ो नैया फलाना ठिकाना से, वो हमें घुस गई भी बात है दिमाग में। हाँ तो उस समय पे मेहनत कर ली। हाँ तो खाली हमने 1 महीना मेहनत करी थी, और 1 महीना मेहनत करके भगवान की कृपा से पास भी हो गए थे, और मैहर में अर्जी लगा के आए थे। अच्छा, शारदा बच्चा के थे, पास हो गई। पास हो गई। शारदा बच्चा के से कह के आए थे, सो उनकी कृपा कह लो, सब जनों की कृपा हो गए थे पास। तो 12वीं पास है, 12वीं के बाद बंद कर दी थी हमने। 3 साल हो गए कि बंद करें, लेकिन इस साल एडमिशन लेवे की अब सोच रहे हैं, अभी गए थे। तो पढ़ाई से तो मानो हमारे एक काम, और यदि एक बार जो चीज छोड़ देवे ना, वो में हम घुसता ही नहीं है। तो अभी तो आप बच्चन जैसी वो बात है अब वो जो भी मतलब, अब चाहे आदमी को एटीट्यूड समझ ले मैं। नहीं देखो ऐसा नहीं है, सीखना पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ऐसी पढ़ाई कर लो। पढ़ाई से ना जो विकसित हो जाता। हाँ भाई साहब, ये बात बहुत अच्छी आपने बात कही, हम बताना चाहेंगे। जो रहता है कि पढ़ाई आप नौकरी के लाने ने पढ़ो, बिल्कुल नहीं करियो, क्योंकि मिल भी नहीं रही, और मेहनत करो अगर वो एक अलग बात है। लेकिन पढ़ाई से ना इतने की सोच में समझने की क्षमता, आपके डिसीजन लेवे को पावर, ये चीजें में इम्प्रूवमेंट। मैं ये बताना हम मतलब बताओ चाहेंगे, जैसे अब हमें लगा था कि पढ़ ले, पहले हमसे ये घर वाले कहने लगाते कि बेटा पढ़ ले, आगे पछते हो। अब भाई हम पछता रहे, लेकिन हम का सोचते हो समय पे कि का कहते हैं कि तुम पढ़ ले, नौकरी लगे, नौकरी नहीं लगे पछते हो, क्या होगा। ऐसे हम सोचते। और एक बात है कि भूख को पेट को नहीं मराता नहीं है, ऐसे मजदूरी करके दिया चाहे खा ले। कहते हैं एक बात, क्वाट है बढ़िया कि बहुत कवियों की उसमें सुनी कि मतलब जिस ऊपर वाले ने आपको अगर मुंह दिया है ना, तो आपको कहीं ना कहीं चुन जरूर, बिल्कुल चुन देगा। ऐसा नहीं है, क्या है कर्म, लेकिन करना पड़े कर्म, बस कैसे जरूरी है। टाटी परसी धरी हो तो तुम्हें खाने पड़े ना, तुम्हें खुआ है ना। आपको तो आज जैसे मान लो स्टूडियो तक उठ के आए अपन, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं है, कोई कर्म नहीं करते तो अपन कैसे पब्लिक के साथ में। बिल्कुल, अब जैसे पहले ही हम लिखते ना, तो हमारे घर के खुद गुस्सा होते, रिश्तेदार को तो काम आप जानते ही हो, उनको काम है टांग खींचो है। रिश्तेदारों को एक आप भी समझो, रिश्तेदार अगर कह रहे फोन करके काय हमें भूल गए, उनसे एक ही बात कहो कि तुम भी हमें भूल जाओ बस। क्यों? और एक आगे कछु कह ही नहीं सकता ना अपन। और एक बात और हम पे गलती हो गई थी, इतनी भज्जा ने ऐसे कही, जैसे हमने कही हमें खुल के बोलने की आदत है, ऐसे भी कहने लगे तुम तो भूल ही गया। सूर्य को रियलिटी बता रहा है, कौन हम चीना तो वैसे ही ना थे। अब यही बात हमने भैया चिंता ही कबे आते, सही बात है। वही समझ के आई हमने, भैया तुम्हें भूल, हमने क्या हम भूले, हमने तुम्हें चिंता ही नहीं थे। हम नहीं क्या होता है कि ये चीजें रखने चाहिए दिमाग में। बिल्कुल। और पॉडकास्ट को हो सका अगला भाग भी आए, और कुछ अच्छी रचनाएं इनकी जो लिखी हैं भी आपके लाने हम बढ़िया से अगले भाग में दे हैं। बिल्कुल बस आप जो पार्ट मान के चलो पहलो है, अगला पार्ट बहुत जल्द चैनल पे आए। और आप देखो नए हो चैनल पे तो देखो सब्सक्राइब जरूर करो, और हम बुंदेलखंड की ऐसे ही हस्तियों से आपको मिलाते रहें। हम हते हरीश कुमार रायगढ़, भैया अमन पवार के संगे, और आप देख रहे थे हमारा चैनल। आप एक लाने सब्सक्राइब करो, और भैया की आईडी इंस्टा जो अमन ब्लॉगर MP15 के नाम से है, वो भी थोड़ा सा देख लियो। और हमें देखो चाहे ना देखो, लेकिन इनको का है सिस्टम ऐसे आपने वीडियो इतने तक देखो है तो आपको बस बहुत तो हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड, जय भारत।